खमंगनीसा खस्ता रस भरी ही स्वीट रेसिपी आज हमारे किचन में नहीं होगी। बिल्कुल मार्केट स्टाइल की चंद्रकला मिठाई। यह मिठाई ही जैसे ही त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो जाता है सभी के घरों में बनना शुरू हो जाता है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबाना, जिससे जो वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैदा लेंगे। मैदा में मैंने यहाँ पे हाफ कप देसी घी गरम करके ठंडा करके उसको डाला है और ये मैदा के अंदर अच्छी तरीके से मिलाएंगे, जिससे हमारा मोन बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से अच्छे तरीके से मोन को मिक्स करना है। और जब देखिए इस तरीके से आप मुठिया बनाएंगे ना, तो मुठिया बन जाएंगे तो हमारा जो हो हम चंद्रकला का आटा लगाएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया। तो यह मोन ज़रूरी है इसका। उसके बाद में थोड़ा-थोड़ा पानी लेकर हमें ये आटा लगाना है, एक साथ में पानी नहीं डालना, क्योंकि मोन से पहले ही हमारा आटा सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए थोड़ा-थोड़ा कर यहाँ पे पानी से इस तरीके से आटे को लगाएं। यह आटा हमें ना तो सख्त लगाना है ना बिल्कुल नरम लगाना है, इसे नॉर्मल सा मतलब हमें आटा लगाना है। और ये देखिए अच्छी तरीके से इसे ही इस तरीके से लोच लगा लीजिए। उसके बाद में इसे ही 10 मिनट के लिए या आप 6 से 7 मिनट के लिए रेस्ट पे ज़रूर छोड़ें, जिससे क्या है हमारा आटा एकदम परफेक्ट जो हम चंद्रकला मिठाई बनाएंगे ना उसका आटा तैयार हो जाता है, उससे फटती नहीं है ये। तो इसे कवर करके हम रख देंगे। तो ये हमारा आटा जब तक रेस्ट पे तब तक हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट कट कर लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप जो डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं ढेर सारे और इनको बिल्कुल बारीक इस तरीके से कट कर रही हूँ। बिल्कुल मैंने कैफ़े की तरह है ट्राई कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो रहा गैस। और इस तरीके से मैंने फिर भी रफली चॉप कर लिया है। साथ में जैसे ही मेरे बादाम एकदम बिल्कुल बारीक चॉप हो गए, उसके बाद में मैंने यहाँ पे काजू को भी इसी तरीके से ट्राई कर रही हूँ गाइस, हो रहा है या नहीं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने काजू भी करनी है, साथ में किशमिश भी करने। एक एक फ्रूट को एक एक ड्राई फ्रूट को इसी तरीके से मैं चॉप करने की आज कोशिश कर रही हूँ। और ये मैं इसी तरीके से किशमिश को तो बिल्कुल बारीक यहाँ पे कट कर लेंगे। और देखिए तो मैंने ये ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू हो, बादाम, किशमिश और इधर नारियल का बुरादा, और मैंने अंजीरी डाली है। मेरे पास आपके पास पिस्ता है तो पिस्ता ज़रूर डाल लीजिए। तो यहाँ पे मैंने देसी 1 स्पून घी लिया है, और ये घी मैंने इसलिए क्योंकि मैंने ना घर पर मावा बना के रख रखा है। तो ये मैंने फ्रीज में रखा है ना, तो थोड़ा सा देखिए इस तरीके से ठंडा हो गया, तो मैंने इसे सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पे घी डाला है, वरना कोई ज़रूरत नहीं होती मावे में। थोड़ा सा सॉफ्ट जल्दी हो जाएगा, और ये ठंडा होने के कारण इस तरीके से हो रहा है। और ये मेरा घर पे बनाया हुआ मावा है, इसीलिए आपको थोड़ा सा इसका कलर ऐसा लग रहा है। हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं जितने भी हमने कट किए हैं, तो जैसे बादाम, और मैंने इस तरीके से बारीक बिल्कुल चॉप कर लिए हैं। और यहाँ पे मैंने काजू डाल दिया, इसी के साथ में यहाँ पे अंजीरी डाल दी है मैंने। अंजीरी बहुत अच्छा टेस्ट है, साथ में ही है मतलब ताकतवर भी होती है। और अगर आपके पास है तो इस तरीके से बिल्कुल बारीक करके ज़रूर डालें। और साथ में यहाँ पे किशमिश डाल देंगे, और आपके पास अगर पिस्ता है तो पिस्ता भी डाल दीजिए। तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने ही नारियल का बुरादा और किशमिश डाला है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इस बैटर को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जो हो चंद्रकला की ही जो मावे की ही जो भरवा होता है ना बिल्कुल मावे का, वो हमारा तैयार होगा। तो ये ही परफेक्ट होना चाहिए। इसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे इलायची का पाउडर डाला, आप चाशनी में डाल सकते हो या इसमें ही भरवा में डाल दीजिए। तो यहाँ पे इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ठंडे होने के लिए रख देते हैं, और इधर जैसे ये ठंडा होएगा तब तक हम बना लेते हैं हमारी चाशनी। तो चाशनी के लिए मैंने 2 कटोरी यहाँ पे चीनी ली है, और 1 कटोरी में यहाँ पे पानी लूँगी, और गैस को ऑन कर दिया। इस तरीके से देखिए हमें ना कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। और इस तरीके से देखिए आप यहाँ पे हिलाते रहिए। अब इसमें देखिए मैंने थोड़ा सा फ्रूट कलर डाला है, जिससे बिल्कुल मार्केट वाली हमारी चंद्रकला मिठाई का लुक आएगा। आप इसे स्किप भी कर सकते हो, या आपके पास केसर है ना तो केसर के दाने डाल दीजिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और ये चाशनी देखिए मेरी चिपचिपी बनकर तैयार हो गई है। और इसे ठंडा हो मतलब जब तक हमारा मावा ठंडा हो गया, अब इसमें हम बूरा मिला देते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। तो जो चंद्रकला मिठाई का हाँ जो भरवा होता है ना,
उस वो ही मैन होता है मिठाई में। तो ये देखिए परफेक्ट सा हमारा ये है भरवा तैयार हो गया, ये देखिए। और अब हम आटे की तरफ चलते हैं। तो आटा भी हमारा रेस्ट कर लिया काफ़ी। अब बस थोड़ा सा घी का हाथ लगाकर इस तरीके से लोच लगा लेते हैं। तो देख सकते हो गाइस ना, तो ये एकदम मतलब ढीला आटा है, मतलब एकदम गीला आटा है, और ना ही ये एकदम सख्त। ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा आटा लगकर तैयार है। तो एक बता देती हूँ गाइस, बहुत से ना एक बड़ी सारी रोटी बना लेते हैं और फिर उसे मतलब गिलास या कटोरी की सहायता से एक जैसी आकृति की पूरियाँ सी कट कर लेते हैं। आप वैसा करना चाहते हो तो वैसे कर सकते हो, लेकिन मैं ना यहाँ पे सबसे पहले ऐसे छोटी छोटी लोइयाँ बना लेती हूँ और फिर इसको हम भरेंगे। तो मैंने यहाँ पे चकले पे ही बनाया है। यहाँ पे थोड़ा सा घी लगा दिया जिससे चिपकेगी नहीं, ना इसे दरदरी बनानी है ना इसे एकदम पतली सी बनानी है। हमें मतलब थोड़ा सा परत को मोटा ही रखना है। और इस तरीके से सारी पूरियाँ बना लेते हैं। एक-एक करके मैंने सारी जितनी आटे की थी ना सारी पूरियाँ बना ली है। फिर एक साथ में इनको भर लेंगे। ये रेसिपी इतनी मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, घर पर बनाई हुई। एक तो हो आप अपने हाथों से बनाते हो, आपको पता है आपने क्या-क्या डाला। दूसरा गाइस इतनी टेस्टी बनती है कि इसके आगे सारी मिठाइयाँ आपको फीकी लगेगी। चंद्रकला मिठाई का टेस्ट इतना ज़बरदस्त है। मावा साथ में है चाशनी में डिप हुई रस भरी, और इतना मतलब मुझे तो बहुत पसंद है गाइस। अगर किस-किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताना, और आप चंद्रकला मिठाई किसे-किसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताना। इस पूरी पे मैंने सारा इस तरीके से मावे का बैटर रख लिया, उसके बाद में पानी लगाया और इस तरीके से पहले अपने फिंगर की सहायता से इस तरीके से इसे प्रेस कर लेते हैं, जिससे क्या है जो हमने मसाला भरा है ना वो बाहर नहीं निकलेगा। और अब इसे ही बिल्कुल जो चंद्रकला वाली आकृति होती है ना डिज़ाइन, वो देते हैं गाइस। मुझसे थोड़ा सा कम ही बनता है, लेकिन बना लेती हूँ। ये देखिए गाइस मैंने बना लिए हैं, लेकिन मेरे से मतलब आकृति कम ही बनती है। ये गोल तो बन जाती है, जो किनारी वाली है ना वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन खाने का टेस्ट बिल्कुल वैसा है। मैंने कई बार बनाया, घर की पूरी फैमिली ना इतनी तारीफ करती है और बहुत ही स्वादिष्ट सी ये रेसिपी बनती है मेरी। तो कोई बात नहीं है, आकृति नहीं है तो क्या, खाने का टेस्ट तो बिल्कुल वैसा का वैसा है ना, जैसे मार्केट में चंद्रकला की मिठाई मिलती है। अच्छा गाइस आप बताना कि क्या मेरी जो मैंने शेप दी है बिल्कुल चंद्रकला मिठाई जैसी शेप आई है या नहीं, मुझे बताना। और देखो मैंने जो घी है ना एकदम गर्म किया, फिर गैस लो फ्लेम को मीडियम रखा और धीमी आंच पर मैंने ये चंद्रकला मिठाई को एक-एक इस तरीके से बना कर मतलब फ्राई करके तैयार कर लिया। मैं एक साथ में ना सारी नहीं डाल सकती क्योंकि मेरी कढ़ाई ना इस तरीके से छोटी है, तो मेरे को एक-एक ही डालना होगा। अगर आपने बड़ी ही आकृति कोई ली है ना तो उसमें आप डाल सकते हो। तो मेरे देखिए इस तरीके की कढ़ाई है तो मैं इसमें एक-एक ही करके बना रही हूँ। तो सारी मिठाई तैयार हो गई। इधर हमने चाशनी में इस तरीके से डीप करेंगे और इसे ही 5-6 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। चाशनी अच्छी तरीके से लगा देंगे। ऐसे आपके पास बड़ा बर्तन है तो आप डीप कर सकते हो। तो मैंने उल्टा कर लिया, मुझे ये चाशनी तो उसमें रखनी चाहिए थी और इसमें मुझे घी डालकर फ्राई करना था, लेकिन कोई बात नहीं, इसे आप बिल्कुल मार्केट वाली हमारी चंद्रकला मिठाई बनकर तैयार है। सच में गए सभी ने खाई, बहुत तारीफ करी, इतनी स्वादिष्ट ये रेसिपी बनती है। स्वीट रेसिपी है। सो गैस मैंने तो बना लिया, आप कब बना रहे हो ये देख सकते हो। बिल्कुल चाशनी में डीप हुई और एकदम खस्ता सॉफ्ट सी स्वादिष्ट